ज़रूरत पता चली तो अभी आप यहाँ से बेनिफिट देखोगे कि फ़ायदा क्या है। आप ज़रूरत है करके आप यहाँ पे आओगे, लेकिन कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। फ़ायदा होगा तो ही टिकेंगे ना आप यहाँ पे, रिजल्ट आएगा तो ही रुकेंगे ना। तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, क्या फ़ायदे होते हैं, हाँ। तो रिजल्ट के ऊपर अभी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ना जो नॉलेज मिलता है किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। यहाँ पे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। हर लीडर के अंदर अलग क्वालिटी होती है, उनका अलग नेचर होता है, उनके अलग विचारधारा होती है, उनके पास अलग कुछ स्किल होती है। वो सारी स्किल आपको सीखने को मिलती है। यही स्किल अगर बाहर सीखने को जाओगे तो चार्जेस पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो सारा चीज़ आपको फ्री में मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज हर दिन नया नया नॉलेज मिलेगा, अलग अलग नॉलेज मिलेगा जो अपने सक्सेस के लिए ज़रूरी है। तो पहली बात तो आपको नॉलेज मिलेगा। दूसरी बात बॉस, यहाँ पे डिसिप्लिन मिलेगी। देखो यहाँ पे पूरे ड्रेस कोड से आपको पता चल गया रहेगा कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं सज धज के आते हैं, लुकिंग गुड। वो तो दिखते भी अच्छे हैं। क्यों दिखते अच्छे? क्योंकि वो सिलसिला चलते आ रहा है। आज अरविंद सर जैसे रहते हैं वो उनके डाउनलाइन वैसे रहना चाहती है। विनोद सर अगर हर प्रोग्राम के लिए नया ब्लेजर सीते हैं तो अपने अंदर भी वो ख्वाहिश होती है कि भाई हर सेशन के अपना हर इवेंट के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-6 महीने में एक बार तो लेना चाहिए। तो वो सिलसिला चलते आता है, डिसिप्लिन बनने लगती है दोस्तों। और जैसे अभी मॉर्निंग का सेशन हो रहा है वैसे हर सेशन होते रहते हैं। तो ये सिखाते, अभी मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत लग गई, 6 बजे सेशन है करके, तो ये एक डिसिप्लिन है ना दोस्तों। और ये डिसिप्लिन से ही ग्रोथ होता है। विदाउट डिसिप्लिन किधर बड़ा सक्सेस नहीं मिलता है। कोई भी कंट्री देखो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, जिसका ज़्यादा ग्रोथ होता है तो उसके पास कुछ तो ऐसे सिद्धांत होते हैं, कुछ तो ऐसी डिसिप्लिन होती है, उसके वजह से आता है। और दूसरा दोस्त, आपको खुद के प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं ना। अभी तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट। खुद के प्रोडक्ट की ज़रूरत है क्या? हर दिन कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, जो समाज की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं ना पुश करने वाले प्रोडक्ट, ज़बरदस्ती बेचने वाले प्रोडक्ट है क्या अपने पास? आज मुझे बताओ, ट्रेडिंग सीख के लोग 3 से 6 महीने में घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग सीख के लोग लाइव 2 से 3 महीने में स्टेज पे बात कर रहे हैं। तो स्टेज डर, जो उनका जो स्टेज डेयरिंग है वो बढ़ रहा है। पब्लिक स्पीकिंग मेमोरी एनहांसमेंट का अभी आनंद विलनकर सर भी कैलेंडर बन गए, ह्यूमन कैलेंडर। तो उम्र की भी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी के पास है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों की ज़रूरत के प्रोडक्ट है। तो आपको वहाँ पे खाली पहुँचना जरूरी है, जानकारी देना जरूरी है। प्रोडक्ट हो गया, कंपनी अपने को बनानी है क्या? कंपनी भी रेडीमेड है। तो कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो अपने को टेंशन नहीं है कुछ भी करने का। और टीम भी बनाने में आसानी होती है यहाँ पे, क्योंकि देखो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होने की वजह से, लोग आप जुड़ने की वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक टीम बनने में मदद होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिस्पेक्ट। यहाँ पे जो रिस्पेक्ट होता है, रिवॉर्ड होता है, रिकॉग्निशन होता है, वो ज़्यादा होता है। आपको लोग पहचानने लगते हैं, इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट होने लगता है और मोटिवेटेड रहते हो। सबसे बड़ी बात होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में या नेटवर्किंग मार्केटिंग में जब आते हो ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहने का जरिया अगर कहाँ पे है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी मैंने काम किया दोस्तों। वहाँ पे साल में या 2 साल में 3 साल में कभी तो बाहर से कोई ट्रेनर आके मोटिवेट करके जाता था एक दिन के लिए। करोड़ों रुपए कमा रहे, लेकिन वहाँ पे मोटिवेट रहने के चांसेस नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पहले दिन से आपको मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेट रहते हो और हर दिन मोटिवेट और इंस्पायर होते हो अचीवमेंट देख के लोगों के। तो यहाँ पे मोटिवेशन और रिस्पेक्ट मिलता है, इंस्पिरेशन आपको यहाँ पे मिलता है, ये जो बाहर नहीं मिलता। तो ये फायदे हैं। उस पे दोस्त और एक इम्पोर्टेंट बात है हेल्प। कैसा? एक मानव का धर्म होता है दूसरों का मदद करना। तो ये एक जरिया है आपको दूसरों की मदद करने का लिए। आप नौकरी में रहते हो तो आप किसी एम्प्लॉय को आपके कंपनी में जॉब पे लगा सकते हो क्या? बहुत कम है। आपको मुश्किल से नौकरी मिले, फिर आप जहाँ पे लगे हो उस पे 10-12 लोगों को आपने पहचान के, रिश्तेदार को, दोस्तों को लगा सकते हो? वहाँ पे नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो आप अपने रिश्तेदार को, अपने बोलते ना फ्रेंड्स को, अपने करीबी लोगों को यहाँ पे लाके उनको भी सक्सेसफुल बना सकते हो, तो लोगों की मदद कर सकते हो। तो अगर आप, मनुष्य का नेचर ही है दूसरों का भला करना, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये बाहर किधर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तुमको सोशल वर्क भी करने का मौका मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का सेशन से आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला। तो लास्ट जाते जाते मैं एक अभी 5 मिनट मेरे पास है,
तो मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ महाभारत का। महाभारत में सबसे पावरफुल इंसान कौन था, योद्धा कौन था? देखो श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनकी लीला अपरंपार है, तो उनके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ उसमें एक योद्धा था जो सबसे पावरफुल था और उनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी भी थी, तो वो थे कर्ण। तो वो अभी इस माहौल से रिलेटेड उनके एक किस्सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कर्ण को विद्या सीखनी थी। जब वो द्रोणाचार्य के पास गए तो द्रोणाचार्य ने उनको हकाल दिया, बोलता तू लायक नहीं है मेरे पास विद्या लेने के लिए, क्योंकि तू किसी राजघराने से बिलोंग नहीं करता, तू किसी राजा का बेटा नहीं है, तू यहाँ पे सीख नहीं सकता, इधर से निकल जा। तो जब द्रोणाचार्य ने उनको हकाल दिया तो भटकते रहा। बहुत भटकने के बाद उनको परशुराम जी मिले, उस जमाने के वो भी एक काफ़ी अच्छे गुरु थे। तो उनके पास गए, परशुराम जी से पूछा उन्होंने कि सर मैं आपके साथ, गुरुजी मैं आपके साथ आपके पास युद्ध सीखना चाहता हूँ। तो ऊपर से नीचे देखा, शक्ल सूरत से तो राजघराने से लग रहा था, लेकिन वो था नहीं। बोले भाई देख, मेरे पास अगर तेरे को विद्या सीखनी है तो तेरे को एक टास्क करना पड़ेगा पूरा। तो गुरुजी बोलो आप जो टास्क बोलेंगे वो मैं पूरा करूँगा और मैं आपके साथ विद्या सीखना चाहता हूँ। तो वो क्या किया, परशुराम जी ने उनको बोला कि कर्ण, बाजू में आम का एक बगीचा है, वहाँ से जाके एक आम लेके आ। तो ये बोला, कर्ण बोला इतना आसान काम मेरे को क्यों बता रहे, इनको मेरे को ऐसे ही लेना चाहिए फिर ऐसा है तो सर बोले इतना आसान टास्क क्यों बताया मुझे गुरुजी? नहीं बोलते तू जा, इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सुन ले, देख आम ऐसा चाहिए मुझे ना, तू ना पेड़ से तोड़ेगा ना ही नीचे से गिरेला उठा के लाएगा। तेरे को जो आम नीचे गिर रहा है उसको पकड़ के कैच करके मैं वो आम मेरे को चाहिए। जो पेड़ से टूट रहा है उसी वक्त तेरे को पकड़ना भी है और वो लेके आना है। तो ये थोड़ा टफ लगा उसको। तो अभी गुरुजी बोल रहे तो कुछ ना कुछ उसमें तथ्य रहेगा, कुछ तो कुछ सत्य रहेगा ना। तो वो गुरुजी की बात सुन के वो चला गया, सवेरे ही चले गए आम ढूंढने के लिए। देख रहे आम तो गिर रहे, जैसे उधर गिर रहा है उधर भागो तो नीचे तब तक पहुंच रहा है, उधर जाओ तो इधर गिर रहा है। तो दिन भर उनका डांस चालू है, कर्ण का भाग दौड़ चालू है। शाम होते आ रही है, अभी सूरज ढलने का टाइम आ गया, टास्क का टाइम आउट होने का टाइम आ गया, लेकिन हाथ में आम नहीं आया। तब आग बंद करके उन्होंने सोचा कि यार इतना टफ काम है, मैं तो इधर भी मेरे को अभी विद्या सीखने को नहीं मिलेगा, तो मुझे तो कुछ ना कुछ नया, कुछ हटके करना पड़ेगा। उन्होंने आँख बंद किया। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इधर उधर बंदर के जैसी जंप मारते रह रहा हूँ दिन भर, इससे अच्छा यार मैं किसी एक जगह पे रुकूंगा, किसी एक पेड़ के नीचे, हो सकता है उधर आम गिर जाए। और उन्होंने ठान लिया कि नहीं, अभी यही पेड़ के नीचे मैं रुकूंगा जब तक आम मेरे हाथ में नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, एक ही जगह पे रुक के वो आम पकड़ने की कोशिश की। और थोड़ा देर रुकने के बाद उनको थोड़ा सा पेड़ पे हलचल नजर आई, उन्होंने हाथ आगे किया और सच में आम हाथ में आया और वो लेके चले गए और परशुराम जी से विद्या हासिल की। तो वैसा मुझे यहाँ पे बताने का यही ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य ना दो पत्थर पे पैर रख के चल नहीं सकता, तो एक ही पत्थर पे पैर रख के चलना चाहिए। और जैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो एक कार्य को एक ही टाइम पे करना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, एक विचार को लेके पूरा समर्पित हो जाओ, उसी को अपना जीवन बना लो। तो वैसा ही होता है। तो एक कार्य को एक टाइम पे किया जाता है। अच्छा अगर कार्य करना है ना तो एक ही टाइम पे एक ही कार्य होता है। तो वैसे आपकी सोच के हिसाब से वैसी कंपनी है क्या, वैसे प्रोडक्ट है क्या, वैसी टीम है क्या, वो डिसाइड करो, नहीं तो उसके जैसे आप बनो। बार बार आपको टीम चेंज करने से सक्सेस मिलेगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि काबिलियत आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते। कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, टीम कैसा है, उस पर आपका सक्सेस नहीं डिपेंड करता है दोस्तों। सक्सेस आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो आपके अंदर सुधारना होनी चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। दुनिया तो बदलती रहती है दोस्तों, आपको दुनिया के हिसाब से बदलना पड़ेगा। विल्सनिस में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आपके अंदर वो ग्रोथ हो रहा है क्या, आपके अंदर वो चेंजेस हो रहे हैं क्या, वो देखो।
और मैं लास्ट में एक डायलॉग मार के मैं मेरा ये सेशन ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चों का भी स्कूल लेके जाना है। तो डायलॉग यही है दोस्तों, उठो जागो संघर्ष करो शक्तिशाली बनो, उठो जागो संघर्ष करो शक्तिशाली बनो। दोस्तों यहाँ पे ना इस दुनिया में हमेशा बलि ना बकरी की चढ़ाई जाती है, शेर की नहीं। तो शेर बनो, अपने अपने फील्ड के बादशाह बनो, अपने अपने फील्ड में तजुर्बे के एक ताकतवर योद्धा बनो। क्योंकि दोस्तों जब शेर बन जाते हो ना तो कोई तुम पे उंगली नहीं उठाता है, कोई तुमको छेड़छाड़ी नहीं करता है, तो शेर बनो। जय हिंद, जय वेलजेनिक्स। थैंक यू, आपने मुझे आज सेशन लेने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु।